जय श्री कृष्ण। आप सभी को वैशाख मास वरुथिनी एकादशी की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय दर्शकों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे वरुथिनी एकादशी के विषय में। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी जिसे वरुथिनी एकादशी कहते हैं, तो वरुथिनी एकादशी का व्रत आपने कब करना चाहिए? प्रिय भक्तों, क्या आप जानते हैं पद्म पुराण में भगवान श्री कृष्ण के माध्यम से कहा गया है कि इसके बहुत से नियम दशमी तिथि से आरंभ किए जाते हैं। दशमी तिथि से किन किन वस्तुओं का त्याग करना चाहिए, ऐसे 9 नियम कहे गए हैं जिनको दशमी तिथि को आपको अवश्य धारण करना चाहिए। एकादशी के क्या नियम हैं, एकादशी के दिन किन चीजों का त्याग कहा गया है और किस प्रकार से नियम पालन करते हुए व्रत करना चाहिए, इस एकादशी की पूजा कैसे करनी चाहिए और इस एकादशी का महत्व क्या है, संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से प्रदान की जाएगी। यह संपूर्ण वीडियो पद्म पुराण और अन्य पुराणों पर प्रस्तुत जानकारी के आधार पर बनाया गया है। सभी जानकारियां शास्त्रीय हैं। आपसे निवेदन है कि वीडियो यदि थोड़ा सा भी उपयोगी लगे तो एक बार लाइक अवश्य अपने व्रत की सफलता के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। जय श्री हरि या ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय ये वैशाख मास का मूल मंत्र है। शास्त्र कहते हैं इसे इस महीने में जितना जपते हैं उतना कल्याण होता है। आप देख रहे हैं सनातन धर्म का संसार ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल सनातन धर्म का संसार धार्मिक। हम यहां सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी प्रदान करते हैं। ज्योतिष शास्त्र और पंचांग के आधार पर आपको बताते हैं कौन सी तिथि कब है, व्रत आदि कब करना है, क्या विधि, क्या नियम और क्या गलती नहीं करनी है। यदि आप व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी पाते रहना चाहते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। आइए अब जानकारी आरंभ करते हैं। बात करते हैं आने वाली एकादशी प्रिय से प्राप्त हो जाता है। आगे भी कहा गया है कि कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय एक मन स्वर्ण दान करने से जो फल प्राप्त होता है वही फल वरुथिनी एकादशी का व्रत करने से मिलता है। कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय के दान को सबसे अधिक फलदायी कहा गया है। शास्त्र कहते हैं कि यदि सूर्य ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र में दान किया जाए तो सर्वाधिक पुण्य देने वाला है, और उसमें भी स्वर्ण दान तो वह और अधिक हो गया। इस प्रकार से ये जो एकादशी है ना, ये उतनी ही पुण्यदायिनी है जितना कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय एक मन सोना दान करने से आपको पुण्य मिलता है। केवल एक व्रत कर लीजिए, उतना पुण्य आपको प्राप्त हो जाएगा। एक मन सोना तो दान कोई कर नहीं सकता। सोने के भाव आप देख ही रहे हैं कितना ऊपर चढ़े हुए हैं, तो एक मन सोना दान नहीं कर सकते। कोई बात नहीं, आप इस एकादशी का व्रत कीजिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं दर्शकों, वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी, इसके बारे में भगवान श्री कृष्ण महाराज युधिष्ठिर को बताते हुए कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे महाराज युधिष्ठिरा, यह एकादशी सौभाग्य देने वाली है और सब पापों को नष्ट करने वाली तथा अंत में मोक्ष देने वाली है। भगवान का कहना है कि यदि कोई अभागिनी स्त्री करे तो उसको सौभाग्य मिलता है, ये आपके भाग्य को बदलने वाली है। यदि कोई अभागिनी स्त्री इसको कर लेती है तो उसका भाग्य बदल जाता है, वह सौभाग्यवती हो जाती है। यही वो एकादशी है जिसके पुण्य फल से राजा मानदाता स्वर्ग को गया था। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे राजन, वरुथिनी एकादशी का फल 10,000 वर्ष तक तप करने के बराबर होता है। अर्थात जब आप 10,000 वर्ष तक तप करते हैं लगातार, भगवान का उससे पुण्य मिलता है। उतना पुण्य केवल एक वरुथिनी एकादशी का व्रत कर लेने मात्र है कि इस एकादशी का व्रत करने वाला मनुष्य इस लोक में सभी सुखों को भोगता है। अर्थात जो भी आवश्यक सुख सुविधाएं होते हैं वो सब उसे प्राप्त होते हैं। और अंत काल में जब उसका अंतिम सफर आता है तो उस समय परलोक में स्वर्ग को प्राप्त होता है। भगवान कहते हैं कि शास्त्रों में कहा गया है हाथी का दान घोड़े के दान से श्रेष्ठ है और हाथी के दान से भूमि का दान अधिक महत्वपूर्ण है, और भूमि का दान से तिलों का दान अधिक उत्तम कहा गया है, और तिलों के दान से अधिक उत्तम है स्वर्ण का दान। सोने का दान तथा सोने के दान से अन्न का दान श्रेष्ठ कहा गया है। अन्न दान के बराबर कोई दान नहीं है, और अन्न दान से देवता, पितृ और मनुष्य तीनों तृप्त हो जाते हैं। शास्त्रों में कन्या दान के बराबर इसको माना गया है। जितना फल कन्या दान का है उतना फल अन्न दान का है। भगवान कृष्ण कहते हैं परंतु ये जो वरुथिनी एकादशी है इसके व्रत का पुण्य
इन दोनों दानों के बराबर है। अर्थात कन्यादान और अन्नदान करने से जितना फल मिलता है उतना ही फल अकेले वरुथिनी एकादशी का एक व्रत कर लेने मात्र से मनुष्य को प्राप्त हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण हैं कि हे युधिष्ठिर, जो मनुष्य प्रेम एवं धन सहित कन्या का दान करते हैं उनके पुण्य को चित्रगुप्त भी लिखने में असमर्थ हैं, इतना पुण्य होता है। और जो मनुष्य इस वरुथिनी एकादशी का व्रत करते हैं उनको कन्यादान का फल मिलता है। इस प्रकार से इस एकादशी की महिमा भर भर के पुराणों में लिखी है प्रिय भक्तों। इसीलिए हमें ये एकादशी अवश्य में वो करनी चाहिए, अवश्य रूप से करनी चाहिए। अब प्रश्न है कि ये एकादशी करनी कैसे चाहिए। ये एकादशी का व्रत है, कब इसके नियम क्या है? तो सबसे पहले जो शास्त्रों में इसकी जानकारी है उसके विषय में मैं आपको बताऊं कि एकादशी का जो व्रत है ये एक त्रिदिवसीय विधान होता है जिसकी शुरुआत दशमी तिथि से होती है। एकादशी को व्रत किया जाता है और द्वादशी को पारण किया जाता है। इस एकादशी के विषय में भगवान श्री कृष्ण विधि बताते हुए कहते हैं कि वरुथिनी एकादशी का व्रत करने वालों को दशमी के दिन कुछ वस्तुओं का त्याग कर देना चाहिए। तो व्रत के एक दिन पूर्व दशमी तिथि को कुछ वस्तुओं का त्याग करना है। क्या वस्तुएं हैं वो जिनका प्रमुख रूप से त्याग करना है? सबसे पहले कांसे के बर्तन में भोजन करना। बहुत से लोग आज के समय में भी कांसे का बर्तन प्रयोग करते हैं, भगवान को भोग लगाने में प्रयोग करते हैं, स्वयं भोजन करने में प्रयोग करते हैं। तो कांसे के पात्र में भोजन ना भगवान को कराएं ना स्वयं करें। दशमी तिथि को इसका त्याग कर देना है। एकादशी को भी प्रयोग नहीं करेंगे और द्वादशी को भी प्रयोग नहीं करेंगे। मांस मदिरा का सेवन नहीं करना दशमी तिथि को ही ऐसा इसलिए क्योंकि बहुत ऐसे भी लोग होते हैं जो एकादशी का व्रत भी करते हैं और बाकी समय में मांस मदिरा का सेवन भी करते हैं। तो ये आपको दशमी तिथि को ही छोड़ देना चाहिए। मसूर की दाल का सेवन व्रत के एक दिन पूर्व नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक दिन पहले तो हम अन्न आदि सब कुछ खाते हैं, तो उसमें मसूर की दाल आपने नहीं खानी चाहिए, चने का साग नहीं खाना चाहिए, कादो का साग नहीं खाना चाहिए। और होता है मधु का अभिप्राय है शहद से शहद का प्रयोग, शहद का सेवन नहीं करना चाहिए, तिथि से ही वर्जित है। एकादशी को आप जब भगवान का पूजन करेंगे, पूजन में जो शहद है ना वो प्रयोग नहीं किया जाता है। भगवान को पंचामृत से अभिषेक कराते हैं, स्नान कराते हैं, पर उसमें भी शहद का प्रयोग वर्जित कहा गया है। शहद नहीं खाना है, शहद भगवान को नहीं खिलाना है। सातवीं वस्तु है दूसरे का अन्न, दूसरे के अन्न का त्याग कर देना है। व्रत के एक दिन पहले आपको दूसरे का अन्न नहीं खाना है। आप अगर ऑफिस में काम करते हैं, अपने कोलिग्स के साथ अपना लंच शेयर करते हैं, उनका भोजन आपको नहीं करना चाहिए। कहीं भंडारा हो रहा है, आपको वहां से अन्न नहीं खाना चाहिए। दूसरे के अन्न का त्याग एक दिन पहले कर देना है और दूसरी बार भोजन करना, इसका त्याग करना है। दशमी तिथि को केवल एक बार ही आपने भोजन करना है। दोपहर को भोजन कर लीजिए, रात्रिकाल को सायंकालीन भोजन आपको दशमी तिथि पर नहीं करना है इस एकादशी पर। और स्त्री प्रसंग, स्त्री के साथ प्रेम आदि के जो कार्य है वो भी दशमी तिथि से वर्जित है। दशमी एकादशी पारण तक आपको इसका नियम पालन करना है। मैं सदा ही कहता हूं कि ब्रह्मचर्य का जो नियम है ये दशमी तिथि से आरंभ होगा। दशमी तिथि को आपने धारण कर लेना है और इसका पालन आपको पारण तक करना है। इस प्रकार से ये 9 त्याग कहे गए हैं जिनका आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। और इन 9 वस्तुओं का त्याग, 9 चीजों का त्याग आपको दशमी तिथि को ही कर देना है। व्रत के एक दिन पूर्व ही कर देना चाहिए। रात्रिकालीन समय में दंत धावन करके सोइए, जिससे कि मुंह में अन्न का दाना आदि ना रहे। और एकादशी के दिन, जिस दिन आप व्रत कर रहे हैं, सूर्योदय से पहले आपको उठ जाना चाहिए। उठने के बाद स्नान आदि कीजिए, स्वच्छ वस्त्र धारण कीजिए। स्वच्छ वस्त्र धारण करके भगवान भास्कर को कर, क्योंकि ये वैशाख का महीना है, भगवान भास्कर को जल दीजिए, शालिग्राम भगवान की पूजा कीजिए। इस वैशाख माह में शालिग्राम पूजन का बड़ा महत्व कहा गया है शास्त्रों में। तो शालिग्राम पूजन कीजिए, माता तुलसी को जल दीजिए, माता तुलसी की पूजा कीजिए। एक चीज का ध्यान रखिए, मैं जब बता रहा होता हूं तो मैं तिथि के अनुसार बता रहा हूं, वार के अनुसार नहीं। कभी यदि रविवार पड़ जाता है तो रविवार को उसके अनुसार नियम पालन करनी चाहिए। इस प्रकार से आपको अपने इस दिन को शुरू करना है। उसके बाद फिर आप एकादशी का व्रत पूजन करेंगे संकल्प करते हुए। और फिर मैं आगे अब बताता हूं आपको कि एकादशी को आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। इस एकादशी के विषय में भगवान श्री कृष्ण के द्वारा
क्या क्या वर्णित है, क्या क्या कहा गया है। तो भगवान का पूजन करेंगे। भगवान का पूजन करने के लिए भगवान के शालिग्राम स्वरूप का पूजन कीजिए, क्योंकि वैशाख के महीने में इसकी बड़ी महिमा कही गई है। जितना भगवान शालिग्राम का पूजन करेंगे उतना कल्याणकारी है। वैशाख में और एकादशी, वैशाख की एकादशी एक तो माह, और उसमें भी वैशाख की एकादशी, इसका फल बड़ा अनुपम है साहब। ये आपके सभी मनोरथों को सिद्ध करने वाला, मोक्ष देने वाला है। तो पूजन के लिए भगवान का चित्र स्वरूप या प्रतिमा जो आपके पास हो, वह स्थापना करने के लिए एक चौकी, चौकी पर बिछाने के लिए लाल या पीला वस्त्र, रोली, मौली, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, धूप, दीप, नैवेद्य, इत्र और जनेऊ, ये सभी सामग्री आपको एकत्र करनी है। गंगा जल लेना है, सारी एकत्र करके एक लोटा लीजिए तांबे का, उसमें पहले थोड़ा सा गंगा जल भरिए, फिर शुद्ध जल भरिए और आसन लगा के उत्तर दिशा की ओर या पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठ जाइए। सबसे पहले स्थान का शुद्धिकरण और सामग्री जो है उसका शुद्धिकरण करेंगे। तो लोटे में जो जल भरा है ना, उस जल के छींटे दीजिए, जिससे कि वह स्थान और सामग्री पवित्र हो जाए, शुद्ध हो जाए। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोतिवा यह स्मरेत पुंडरीकाक्षं स बाह्याभ्यंतरः शुचिया। इस प्रकार से यह स्थान शुद्ध हुआ, सामग्री पवित्र हुई। अब चौकी लगाइए, चौकी पर वस्त्र बिछाइए, भगवान की प्रतिमा या शालिग्राम विग्रह या तस्वीर जो आपके पास उपलब्ध है वो स्थापित कीजिए। उनके सामने घी का दिया रखिए, धूप रखिए। घी का दिया भगवान के सीधे हाथ की ओर, धूप उलटे हाथ की ओर रखनी है। भगवान की स्थापना करने के बाद व्रत पूजन का संकल्प करेंगे। तो दीपक को प्रज्वलित कीजिएगा। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योतिर्नमोस्तुते। धूप को प्रज्वलित कीजिएगा और फिर व्रत पूजन का संकल्प कीजिएगा। अब सबसे पहले आप अपने हाथ धोएंगे, आचमनी करेंगे और फिर हम संकल्प करते हुए पूजन की ओर आगे बढ़ेंगे। जो विधि बताई है उसके अनुसार, तो एक छोटे से पात्र में जो लोटे में जल लिया है ना, उसमें थोड़ा सा जल एक कटोरी में या किसी पात्र में ले लीजिए। यह आचमनी करने के लिए आवश्यक होगा। तो इसमें से 2-2 बूंद जल एक एक मंत्र पर सीधे हाथ पर लेना है, पी जाना है। 2 बूंद जल इसलिए क्योंकि जो लोग निर्जला व्रत करते हैं ना, उनके लिए आचमनी में जल तक कहा गया है कि 6 मासा जल तक आपके रूप में ले सकते हैं। तो 6 मासा जल का अभिप्राय यही होगा। 2-2 बूंद जब आप 3 बार में लेंगे तो लगभग 6 मासा जल हो जाएगा। इसीलिए इतना ही जल आपको लेना है। सीधे हाथ पे, पहले सीधे हाथ पे जल लेके हाथ धो लीजिए हस्तो। अब 2 बूंद जल लीजिएगा, पी जाइएगा। ओम माधवाय नमः जल लीजिए, पी जाइए। ओम केशवाय नमः जल लीजिए, पी जाइए। ओम नारायणाय नमः जल लीजिए, पी जाइए। ओम ऋषिकेशाय नमो नमः। हस्तो प्रक्षालन, हाथ धोइए। हाथ धो के अपने आप को तिलक कीजिए, मौली बांधिए। अब आप व्रत पूजन का संकल्प करेंगे। आइए मैं संकल्प आपको करवा देता हूं। अपने सीधे हाथ में जल लीजिए, पुष्प लीजिए। 1 रुपए का सिक्का दक्षिणा के रूप में कम से कम रखिए। 3 बार बोलिए ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु। अपना नाम, अपना गोत्र, जिस स्थान पर बैठकर आपको संकल्प करना है वहां का मकान नंबर, क्षेत्र का नाम, शहर का नाम। वैशाख माह श्री कृष्ण पक्षी एकादशी आयाम पुण्यतिथि आयु आरोग्यता प्राप्त है, सुख संपत्ति प्राप्त है, भगवान विष्णु प्रसन्नार्थाय एकादशी। और यह संकल्प भगवान के चरणों में अर्पित कर दीजिए। संकल्प करने के बाद भगवान का पूजन करेंगे। स्नान कराइए, स्नान के बाद पंचामृत से स्नान कराइए, शुद्ध जल से स्नान कराइए। वस्त्र के रूप में मौली अर्पित कीजिए, जनेऊ अर्पित करेंगे लगा के, भगवान को तिलक कीजिए, पुष्प अर्पित कीजिए, धूप दिखाइए। दीप ही नैवेद्य के रूप में आप फल चढ़ा सकते हैं, मिठाई चढ़ा सकते हैं, मिश्री या बताशा अर्पित कर सकते हैं और जलाशमनी कराएंगे। 1 चम्मच जल अर्पित कीजिएगा। तांबुल आपने अवश्य अर्पित करना है। तो पान का पत्ता, उसके ऊपर 2 लौंग, 2 इलायची, 1 सुपारी लीजिए और वहां तांबुल के रूप में भगवान को अर्पित कीजिए। दक्षिणा अर्पित कीजिए, हाथ जोड़ के नमस्कार कीजिए। मैं यहां संक्षेप में आपको बता रहा हूं। पूजा की विधि का वीडियो मैं आपको अलग से अपलोड करूंगा, क्योंकि यहां पूजा की विधि पूरी बताने से वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है। तो उसका अलग से वीडियो बनाऊंगा जहां मैं मंत्रों के साथ आपको पूरी पूजा करवाऊंगा एकादशी की। उसका लाभ लीजिए। इस प्रकार से पूजन करना है। पूजन करके और फिर नियमों के अनुसार अब आपने दिन व्यतीत करना है। नियमों में क्या है कि आपने ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए भगवान के चरणों में मन को लगाते हुए दिन को व्यतीत करना है।
कुछ विशेष रूप से इस व्रत के बारे में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं तथा भगवान नारायण कहते हैं कि जो लोग नाच गा के कीर्तन ना कर सके वो स्तोत्र पाठ पढ़ के या सुन के कीर्तन का लाभ ले। तो मैं आपके लिए प्रत्येक एकादशी पर वो सभी पाठ और स्रोत अपलोड करता एक ही वीडियो में, जिससे आप कीर्तन का लाभ ले सकते हैं। सायंकाल को जो आहार लेंगे उसमें तेल का, अन्न का सेवन वर्जित है, नमक का सेवन वर्जित है, इसका ध्यान रखिएगा। फल आहार सर्वोत्तम है, फल आहार ही आपको करना चाहिए। रात्रि काल को जागरण करना चाहिए, जागरण की बहुत महिमा है और जागरण के समय भी आपको वह स्रोत और पाठ सुनने चाहिए। जागरण का अभिप्राय यह नहीं है कि टीवी देख रहे हैं जागरण कर रहे हैं, नहीं, भगवान की भक्ति करते हुए स्रोत पाठ सुनते हुए या पढ़ते हुए जागरण करना चाहिए। तो मैं आपके लिए वो अपलोड करता हूं, उसका लाभ लीजिएगा। प्रिय दर्शकों, ये जो एकादशी तिथि है ना, इसकी शुरुआत हो रही है 13 अप्रैल की रात को 1:08 पर धात, जब 12 अप्रैल की रात बजे के बाद 13 अप्रैल लग जाएगा। तो 1 मई को ही आपको व्रत करना चाहिए। बड़ा दिन अच्छा है, सोमवार का दिन रहेगा, तो 13 अप्रैल को आप एकादशी व्रत कीजिए, पूजन कीजिए। पारण इसका आप करेंगे 14 अप्रैल को। पूजा के लिए शुभ मुहूर्त जो है 5:58 से शुरू होगा और 7:34 तक रहेगा, सुबह का जो उत्तम मुहूर्त है। इसके अलावा 9:10 से और 10:46 तक भी पूजा के लिए शुभ समय है, इसमें भी आप पूजन कर सकते हैं। पारण की यदि हम बात, तो पारण 14 तारीख को आप करेंगे, सूर्योदय के बाद आप पारण कर सकते हैं। और अगर आप शुभ चौघड़िया देखना चाहते हैं तो 9 बजे के बाद पारण कीजिए, 9 से 12 के बीच में उत्तम रहेगा। इस प्रकार से आप इस स्तर पर में भी आपके साथ में समय में एकादशी का लाभ लीजिए। कुछ और पूछना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। भगवान नारायण सब पर कृपा करें। हरे